नमस्कार मित्रों, अनमोल बातें कार्यक्रम के 16वें भाग में आप सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक इस कार्यक्रम को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और कमेंट्स भी आ रही है। शुरुआत में मुझे ये आशा नहीं थी कि ये इतना डेवलप होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो काफ़ी अच्छे व्यू आ रहे हैं, जिसकी कि मुझे पहले आशा नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे आप ज़िंदगी में कुछ भी प्लान कर लो, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, और इस बात को मैं पूरी तरह से मानता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टडी की है कि जिन्हें ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी उनके प्लानिंग के हिसाब से चल रही है, बिल्कुल वही हो रहा है जो उनका प्लानिंग है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में। मेरा मानना ऐसा है कि होता वही है जो प्री रिकॉर्डेड है, यानी कि हमारे ज़िंदगी में एक एक क्षण पहले से फिक्स है कि इस पल में यही होगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की इच्छा न हो तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। मैं इस बात को मानता हूँ और ये मेरी मान्यता है, अपनी मान्यता है। मैं कोई फोर्सफुली सबको ऐसा नहीं चाहता कि सब लोग माने जो मैं मानता हूँ। आप सब लोग अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, दरअसल इस बात का प्रूफ है कि आज मैं जो वीडियो बनाने वाला था वो कैंसिल हो गया और ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये शायद परमात्मा की इच्छा है कि आज मैं यही वीडियो बनाऊँ। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक दूसरा वीडियो बनाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने कैंसिल किया, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो मेरे जीवन का एक बहुत ही अद्भुत, जिसे कहते हैं ना कि रहस्यमयी कह सकते हैं, या मतलब कि जैसे हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं और जब वो फलीभूत हो जाती है तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ये सच में हो गया, जो मैंने सोचा था वही हुआ। मतलब कि जो हमने भगवान से मांगा था वो मिल गया। तो आज का ये वीडियो इस बात से जुड़ा हुआ है। दरअसल मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा देखा है कि जब भी कोई ख्वाहिश मैंने मंदिर में की है भगवान के आगे, तो वो फलीभूत हुई है, जिसे गुजराती में पर्चा बोलते हैं। मैंने भगवान का पर्चा बहुत बार देखा हुआ है, जिसे चमत्कार भी कहते हैं। वैसे मैं अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है मैं सिर्फ उसी लिमिट में बताऊंगा कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ है, ठीक है। आज का जो वीडियो है ना, वो बढ़िया देव जी का पर्चा है, चमत्कार, जिसे मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं कोई अंधविश्वास फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव लिया है सिर्फ वही उसी लिमिट में बताऊँगा, ज़रा सा भी एक्स्ट्रा मैं ऐड नहीं करूँगा। झूठ से तो मुझे बहुत नफरत है, ठीक है। तो जितना हुआ है वही मैं बताऊँगा। दरअसल मैं 22 या 23 साल का था उस वक्त। तो मुझे वो माताजी निकले थे, जो माताजी बच्चों को निकलते हैं, बहुत छोटे बच्चों को, ठीक है। जैसे गुजराती में ऐसा कहते हैं कि माताजी निकड़ा से, मतलब कि शरीर में गर्मी निकलती है, छोटे छोटे दाने पूरे शरीर में हो जाते हैं, और ये दाने इतने भयंकर होते हैं, इतने भयंकर होते हैं कि आज भी मैं सोचकर डर जाता हूँ कि मुझे वो किस तरह की वो गर्मी निकली थी।
गुजराती में ऐसा कहा जाता है कि माता जी આવ્યા છે શરીરમાં, ऐसी एक मान्यता है। तो पूरे शरीर में गुजराती में उसको चाठे बोला जाता है, चाठा। तो हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन पूरे शरीर में दाने निकलते हैं, जैसे फुल्ली हो जाती है ना, फुल्ली उस तरह की पूरे शरीर में। और उसकी पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसी तकलीफ़ किसी को मत देना जो मैंने भोगी है उस वक्त। लगभग 2 या 3 महीने तक मैं उसमें मैंने वो तकलीफ़ झेली थी, अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 महीने। लेकिन 3 महीने में तो मेरी जान निकल गई थी। वो दर्द आज भी मुझे याद आता है ना, तो मुझे अभी भी डर लगता है, पूरा शरीर में सिहर जाता हूँ। इतना भयंकर, उतनी भयंकर वो गर्मी थी, ना ही मैं कुछ खा सकूं, पानी पीने में भी मुझे तकलीफ़ होती थी, बराबर। और पूरा शरीर, पेट तक में कुछ खा ही नहीं पाता था, लिक्विड में खाली पीते रहता था, लेकिन लिक्विड पीने में भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। और बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने दवाइयाँ भी ली थी और कुछ भी फ़र्क नहीं था, ज़रा सा भी 1% भी नहीं। इस बात से मुझे एक बात याद आती है कि बचपन में कभी कभी मैं साइंस पे बहुत ज़्यादा मतलब कि भरोसा करता था, आज भी करता हूँ, नो डाउट। तो एक बार मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि मतलब कि कुछ साइंस के फेवर में मैंने कुछ कहा कि आप जो भगवान की बातें करते हो या भगवान में इतनी ज़्यादा श्रद्धा की बातें करते हो, हकीकत में तो साइंस इतना अच्छा है, ये बेस्ट है, इस तरह से जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना। जैसे कि छोटे बच्चे नासमझी में बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं ना, तो मैं बहुत बार अपनी मम्मी से ऐसी बातें किया करता था। एक बार तो ऐसा भी कह दिया था कि आप कम पढ़े लिखे हो, जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन बच्चा था तो मुझे ये सब समझ ही नहीं थी। तो मेरी मम्मी ने ये कहा, गुजराती में ऐसा कहते हैं कि हमें भणिया नहीं पण गणिया छिए। दैट मीन्स कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम में अकल तुमसे ज़्यादा है। और ये बात मैं आज भी मानता हूँ। तो मैंने मम्मी से कुछ कहा कि साइंस के फेवर में, तो मम्मी ने क्या जवाब दिया था कि तुम चाहे साइंस को भले ही जितना भी मानो, लेकिन डॉक्टर्स भी कभी कभी हाथ खड़े कर देते हैं कि अब आप प्रार्थना कीजिए, दर्दी के लिए प्रार्थना कीजिए, वो उनकी भी एक लिमिट आ जाती है। तो ये बात मुझे कई बार याद आती है कि जैसी मेरी धारणा है, मेरी मान्यता है, वो यही है कि उस वक्त जो मैंने पीड़ा झेली तो मैं डॉक्टर्स के पास घूमता रहा, लेकिन आखिर में एक डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा। मैं तो और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया कि दवाइयों से अगर ये ठीक नहीं होगा तो अब मेरा क्या होना है, अब मुझे कौन बचाएगा इस पीड़ा से, इस भयंकर पीड़ा से मुझे कौन बचाएगा। एक आसरा होता है ना कि दवाइयों से आज नहीं तो कल 2 महीने 4 महीने में ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने भी इनकार कर दिया। तो उनका नाम मुझे पता है, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा, किसी का भी नाम मुझे बताना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि सब इज़्ज़तदार लोग होते हैं। तो मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है, किसी का नाम लेकर किसी का नाम ख़राब नहीं करना है। तो मैं ये सब बातें कभी भी अपने वीडियोस में नहीं बताऊंगा। तो फिर मुझे किसी ने ये कहा कि आप ऐसा करो, ये ऐसे ठीक नहीं होगा, आपको बढ़िया देव जी के दर्शन करने होंगे। तो उस वक्त मुझे पता नहीं उतनी मुझ में श्रद्धा थी या नहीं, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा भक्ति भाव दिया है तो अच्छा है कि ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ नहीं होगा तो दर्शन तो हो जाएंगे, भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे। अगर ठीक नहीं भी हुआ तो इतनी ज़्यादा कोई श्रद्धा नहीं थी उस वक्त मुझ में, लेकिन एक
आखिरी रास्ता था मेरे पास कि चलो भाई, जब दर्शन करने को कह रहे हैं तो उसमें क्या जाता है अपना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने, और मैं बढ़िया दादा के दर्शन करने गया। बढ़िया काका कहा जाता है और बढ़िया देव भी कहा जाता है। और आप लोग नहीं मानो शायद कि मुझे नियर अबाउट विदिन 15 डेज टू 20 डेज एकदम 50% वो ठीक हो गया, और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। जिनको ठीक नहीं होता है उनके पूरे शरीर में उसके दाग रह जाते हैं, जैसे चेचक, मेरे ख्याल से इसको शायद चेचक ही कहते होंगे, पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो उसके दाग रह जाते हैं। तो यही डर था मुझे कि शायद कहीं मेरी सूरत खराब ना हो जाए, पूरा शरीर खराब ना हो जाए, मतलब इस तरह के दाग ना हो जाए। लेकिन दर्शन करने के बाद मुझे सच में नियर अबाउट 15-20 दिनों में वो 50% से ज़्यादा ठीक हो गया। और शायद 1 या 2 महीने में तो मैं बिल्कुल एकदम आपके सामने बैठा हूँ। ज़रा सा भी एक दाग दिख रहा है मेरे चेहरे पे। उस वक्त जो मेरी सूरत थी ना, मुझे शायद वो देख के भी डर लग जाए आईने में, इतनी भयंकर थी। ना ही मैं बोल पाऊँ, ना ही मैं सो पाऊँ, न ही मैं बैठ सकूं, न ही खड़ा रह सकूं, न ही चल सकूं। ऐसी भयंकर हालत ज़िंदगी में मैंने शायद एक ही बार ऐसी बीमारी देखी है अभी तक। 54 ईयर्स हुआ मुझे, पहली बार मुझे ऐसी बीमारी मैंने एक ही बार शायद देखी है। इतने भयंकर मैंने कभी इससे इतनी भयंकर बीमारी कभी झेली नहीं है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और उसी वक्त से मेरे मन में पूरी श्रद्धा हो गई बढ़िया देव के प्रति। और मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर इन फ्यूचर कभी आपको या आपके बच्चों को माताजी निकलते हैं तो मेरी बात हो सकता है कि आपको काम आ जाए। दर्शन करने जाइएगा और भगवान की कृपा ज़रूर उतरेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, ठीक है, ये भी समझ लीजिएगा। मगर बस थोड़ा सा मुझ में भक्ति भाव है, तो मेरी बातें थोड़ी सी आपको धार्मिक लगेगी कभी कभी। वैसे धार्मिक बातों करने में कुछ गलत तो है नहीं, भगवान के बारे में बात करते तो अच्छी ही बात है ना। भगवान ने हमको अवतार दिया है मनुष्य का, मनुष्य के अवतार के साथ कितनी सारी हमें एबिलिटीज़ दी है। तो ये कुदरत का हम पर उपकार है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग सब अगर मौका मिले तो उनके दर्शन करने ज़रूर जाइए। लांभा मंदिर में है बढ़िया देव जी का मंदिर, और भी कई जगहों पर है, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। और उस वक्त से लेकर आज तक मैं कई बार बढ़िया देव के दर्शन करने गया हूँ, और हमेशा जाता हूँ। जब भी मेरी इच्छा होती है मैं तुरंत निकल जाता हूँ ऐसा। और दूसरों को भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई एग्री हो जाए मेरे साथ आने के लिए, तो कभी कभी मेरे दोस्तों को भी मैं साथ में ले जाता हूँ। तो बढ़िया देव जी का आशीर्वाद मुझ पर तो है ही, आप पर भी रहे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और आज का ये वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।